हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.1 के लघु उत्तरीय प्रश्न का सलूशन करेंगे ना। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 क्या देके रखा है कि 25% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 18,000 रुपया शेष बच जाता है। यानी कोई इंसान है ना, जिसके पास कुछ धन दौलत है, तो उसका 25% यानी 1/4 हिस्सा खर्च कर देता है, तो उसके पास 18,000 रुपया बच जाता है। ठीक है, यानी 3/4 पैसा बच जाता है। समझ में आया? तो शुरू में उसके पास कुल कितने रुपये थे? तो ऐसे ही आप दिमाग लगाइए कि 4 हिस्सा का 1 हिस्सा खर्चा कर देता है, यानी उसके पास 3 हिस्सा पैसा बचा। 3 हिस्सा पैसा उसका 18,000 है, तो टोटल कितना होना चाहिए? देखिए, 18 यानी 3 हिस्सा 18,000 हुआ, तो टोटल यानी चारों हिस्सा हमको चाहिए, तो 6 × 24 यानी आंसर कितना आएगा? 24,000। लेकिन इसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे बनाएंगे, अगर एग्जाम में आ जाए तो किस टाइप से इस क्वेश्चन का सलूशन होगा, देखिए इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि व्यक्ति के पास कुल X रुपये थे। ठीक है, अब X रुपये का वो 25% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 75%। हुआ कि नहीं? यानी लिखेंगे 25x का 25% खर्च करने पर शेष रुपया। तो x में से 25% खर्च कर दिया, यानी हम ये लिख सकते हैं कि x यानी लिखेंगे x का 100% माइनस 25%, और ये कितना रुपया है उसके पास? 18,000 रुपया, तो लिख देंगे 18,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी क्या कर लिए, x में से वो 25% खर्चा कर दिया। कुछ भी अगर किसी के पास धन दौलत होता है, अगर 1 रुपया भी हो, इसका मतलब उसके 100% है उसके पास। समझ में आया? यानी जितना उसके पास रहता है वो उसका 100% होता है। अब खर्च करने के बाद कुछ प्रतिशत वो अगर खर्चा कर देता है, तो उसी हिसाब से उसका सब्ट्रैक्शन होता है, उसी हिसाब से उसका घटा किया जाता है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x का 75% बराबर 18,000 रुपया शेष उसके पास है। समझ में आया? अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे x गुना 75/100 प्रतिशत हटाने के लिए बराबर 18,000। समझ में आया? और x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000, और ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना 100/75 हो जाएगा, होगा ना? 25 तिया 75 और 25 चुका 100। यहाँ से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 छक्के 18 और 3 जीरो है डाल देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया? 6,000 गुना 4, 24,000। ठीक है, इसका मतलब उस आदमी के पास टोटल, इसी को टोटल माने हैं, कुल कितने रुपये थे? 24,000 रुपये थे। लिखेंगे अतः व्यक्ति के पास
कुल 24,000 रुपये थे। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर। इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेते हैं ताकि आपका क्लियरली आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ही फोल्ड कर लेते हैं इस टाइप से। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या देके रखा है कि एक मिश्र धातु को एलॉय बोलते हैं, मतलब जिसमें अलग अलग धातु मिले हुए हैं, अलग अलग मेटल मिले हुए हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु में 45% निकेल है। निकेल आपको पता होगा ना, एलिमेंट्स केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसी तरह निकेल, कोबाल्ट है ना, कॉपर, जिंक, इस टाइप से होता है। तो निकेल उसमें 45% है, मिश्र धातु है जिसमें 45% क्या है, निकेल है। 25% तांबा है, तांबा मतलब वो कॉपर। ठीक है, तांबा का बर्तन आप देखे होंगे, है ना, जिसको कांसा बोलते हैं। तथा शेष जस्ता है, जस्ता को जिंक बोलते हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये भी बता दिया हम। तो बोलता है कि 3 किलो मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब वो बोलता है कि अगर वो मिश्र धातु अगर 3 किलो का हो तो उसमें जस्ता कितना होगा, कितना ग्राम जस्ता होगा, कितना जस्ता का वजन होगा, यानी जिंक कितना होगा, अब ये निकालिए। ठीक है, तो टोटल जो मिश्र धातु हमको बोलता है कितना में निकालने बोलता है, 3 किलो, यानी 3 किलो को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे कुल मिश्र धातु, कुल मिश्र धातु। तो मिश्र धातु 3 किलो है कि नहीं, और इसको अगर ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी 3000 ग्राम होगा। 3000 ग्राम बदले इसलिए ताकि आसानी से ये क्वेश्चन बन जाए। समझ में आया? अब देखिए 3000 से अब हमको सब चीज कैलकुलेशन करना है। 3000 में 45% क्या आपका निकेल है, तो लिखेंगे मिश्र धातु में निकेल की मात्रा निकाल लेते हैं ग्राम में। मिश्र धातु में निकेल की मात्रा, तो 3000 का 45%, तो लिखेंगे 3000 का 45%। ठीक है, और जिस तरह से बनाते हैं प्रतिशत में बताए हैं हम, 3000 गुना 45/100 हो जाएगा। 0000 कट जाएगा, यानी 45 गुना 3 आ गया, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 1350 ग्राम आपका क्या है, इसमें निकेल है। हमको निकेल लेकिन निकालना नहीं है, हम इसका यूज करके हम निकालेंगे क्या, जिंक, जस्ता का मात्रा। उसके बाद 25% तांबा है, तो लिखेंगे अब मिश्र धातु में तांबा का मात्रा, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर, है ना, जिसका सिंबल Cu होता है, तांबा का मात्रा। तो तांबा का मात्रा 25% है, तो 3000 का 25% डायरेक्ट कर लेते हैं, गुना 25%, यानी 3000 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100, काटिएगा तो 25 चुका 100, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 4 एकन 4, 7 28, ठीक है, बचेगा 2, 4 5 20, 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम आपका क्या है, कॉपर है। हमको निकालना क्या है, जिंक। ठीक है, टोटल देखिए, टोटल आपका 3000 ग्राम है, उसमें से इतना आपका आ गया निकेल और इतना आ गया तांबा। लिखेंगे अतः मिश्र धातु में जस्ता का मात्रा, जस्ता का
मात्रा। तो 3000 माइनस 1350 प्लस 750, ठीक है, ये होगा। यानी 3000 माइनस 1350 और 750 आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 13 7 20, 2100 आ जाएगा, 2100। और घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 900 ग्राम। यानी उसमें जस्ता का मात्रा कितना है? 900 ग्राम है। समझ में आ गया? चलिए बस आज तक के लिए इतना ही। अब फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय।